हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए और हमें फलन दिए हैं x प्लस एक बटे में है एक्स का वर्ग प्लस 2x माइनस 9। हमें इसका समाकलन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम समाकलन के कुछ सूत्र को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, जिसकी सहायता हम इस प्रश्न में लेंगे। समाकलन 1/x dx, इसका समाकलन होता है log x, जिसका आधार e होगा, याद रखें आप, और प्लस c। तो यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा, आप अवकलन का भी सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, तो मैं वह सूत्र भी लिख देता हूँ। d/dx x की घातांक n, और इसका अवकलन होता है n x की घातांक n माइनस 1। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को मैं समाकलन के सहित i के बराबर मान लेता हूँ। तो माना i बराबर, ये हमने मान लिया इसे कुछ इस प्रकार, x प्लस एक बटा एक्स का वर्ग प्लस का 2x और माइनस का 9 है, और यहाँ हो गया dx। अब इसका सीधे समाकलन ज्ञात करना संभव नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको प्रतिस्थापन से हल करेंगे। तो मैं इस बात को भी लिख देता हूँ, माना x का वर्ग प्लस का 2x माइनस का 9 किसके बराबर है, t के बराबर मान लेता हूँ मैं। अब x की घात 2 का अवकलन क्या होगा, 2x। 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि x का अवकलन 1 होगा, और माइनस 9 का अवकलन हो जाएगा 0, और इसका हो जाएगा dt बटा dx। यहाँ से देखिए आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे आप 2 को कॉमन लेंगे, ये मिलेगा x प्लस एक, यहाँ पर हो जाएगा dx और बराबर आ जाएगा dt। तो हमें जो मान मिला है उसे देखिएगा, x प्लस एक dx, ये किसके बराबर हो गया, dt बटा 2 के बराबर हो गया है। तो अब हम i का मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं, अतः i बराबर, देखिए i बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t, और ये हो जाएगा dt बटा 2। अब 2 तो हमारा अचर है, तो 1/2 कर लेते हैं, और इसका समाकलन कितना हो जाएगा, log t, है ना। t को चाहो तो आप मापांक में लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा e और प्लस c। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1/2, यहाँ पर होगा log, और आपने t किसको माना था, t माना था आपने x का वर्ग, उसके बाद था प्लस का 2x, प्लस का 2x माइनस का 9, और प्लस लगा देंगे आप c। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।